हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं और जो हम लोग का सब डोमेन बनेगा, अपना खुद का सब डोमेन बनेगा, वो किस नाम से बनेगा। तो चले देखते हैं कि मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई का ईमेल आईडी है। जैसे मान लो मेरा ईमेल आईडी है प्रदीप @example.com। ओके, सो example.com क्या है? एक डोमेन है और example.com एक डोमेन है। सो जब हम लोग इस डोमेन से इस ईमेल से हम लोग साइन अप करेंगे तो क्या करेगा? रिटूल इसको उठाएगा, इस डोमेन को उठाएगा और .retule.com ऐसा एक डोमेन नेम सजेस्ट करेगा। बट मान लेते हैं कि मैं कोई ऑलरेडी इस डोमेन से जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से ऑलरेडी कोई रिटूल में साइन अप होगा, तो ये वाला जो डोमेन है वो ऑलरेडी कैप्चर हो गया होगा, उसको यूज हो गया होगा ऑलरेडी। तो क्या करेगा? नया सजेस्ट करेगा, या तो बोलेगा कि आप टीममेट को नोटिफाई करो कि आप भी ज्वाइन कर लिए हो, या तो क्या करेगा? एक नया सब डोमेन सजेस्ट करेगा। सो चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं साइन इन में, देन करते हैं साइन अप। हाँ, अब रही बात मेरा आईडी की, तो मेरे पास अभी मेरा आईडी खुद का आईडी से मैं लॉगिन कर चुका हूँ जीमेल से, तो उसमें ऑलरेडी बन चुका है, तो ये डोमेन वाला पार्ट, सब डोमेन वाला पार्ट कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक योग मेल से नया आईडी बना लेता हूँ। इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा डोमेन वाला पार्ट। तो मैं बनाता हूँ प्रदीप और .p ये कर दिया। इस नाम से मेरा आईडी बनाया, इसका यूज़ किया, कॉपी किया और यहाँ पे आता हूँ, साइन अप करता हूँ यहाँ पे, और मान लेते हैं इसको पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, अब करता हूँ कंटिन्यू विथ ईमेल। यदि गूगल अकाउंट है तो डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से वो पूछ रहा है फुल नेम, चलो मैं डाल देता हूँ ये कंफर्मेशन लिंक बोल रहा है, सॉरी। अब यहाँ फुल नेम तो मांग रहा है, उसके साथ साथ इसमें क्या लिखा हुआ है कि लुक लाइक योर टीम इज ऑलरेडी ऑन रिटूल, योर टीम इज ऑलरेडी रिटूल बोलता है। अब इस नाम से योग मिल के नाम से ऑलरेडी बन चुका होगा, तो अब क्या करते हैं, हम लोग न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फुल नेम क्या है, तो यहाँ पे डालते हैं फुल नेम। अब यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो जैसे कि मैं बताया कि योग मेल ऑलरेडी बन चुका है, तो yopeMail.retweet.com ऑलरेडी योग मेल वालों के किसी टीम मेंबर ने ऑलरेडी साइन अप कर चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नया ऐड कर लेते हैं। तो ये है प्रदीप P1, इसको ऐड किए। अब ये क्या करेगा? नया बना के दे देगा, नया सब डोमेन बनेगा। अब जो बनेगा कंटिन्यू करेंगे, तो अभी देखना login.retweet.com है इसका डोमेन नेम। अब ये लोग क्लिक किए कंटिन्यू पे, इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस का आंसर क्लिक करना है बस। इसमें डालते हैं प्रोफिशिएंट, कंटिन्यू, नो जस्ट चेकिंग दिस आउट, कंटिन्यू। हम इसमें दिस पार्ट को स्किप कर देते हैं। अब देखो ये डोमेन नेम चेंज हो गया, प्रदीप1.retweet.com। अब जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे, जब भी हम लोग को साइन अप करना पड़ेगा, तो लॉगिन पासवर्ड हमको पता है। यहाँ से जाएंगे, इस डोमेन पे जाएंगे तो एक लॉगिन फॉर्म खुलेगा, अभी दिखाता हूँ। थोड़ी देर में इसको देख लेंगे, फिलहाल तो इसमें डिस्कस करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जब कम्प्लीटली साइन अप कर लिए, तो क्या कर रहा है, एक पेज में लैंड कर दिया, एक पेज बना दिया, मतलब एक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन बना के दे दिया। और एप्लीकेशन किस टाइप का? इसमें ऑलरेडी दो तीन टेम्पलेट थे, उस टेम्पलेट में किसी एक टेम्पलेट को वो सेलेक्ट कर दिया। इसमें ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि 3 टेम्पलेट का ऑप्शन दिया था। यदि हम लोग टेम्पलेट नहीं चाहिए थी तो बाय डिफॉल्ट क्या करते थे, स्केप दबा देते थे, तो वो सारा टेम्पलेट हट जाता था और एक ब्लैक विंडो सीट मिल जाता था, जिससे हम लोग बाय डिफॉल्ट अपना खुद का क्या बोलते हैं, डिजाइन हम लोग क्रिएट कर देते थे। बाय डिफॉल्ट ये क्रिएटेड है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। इसके पहले चलते हैं अपने होम पेज पे, इसके बैक टू होम। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे मेनूज दिए हुए हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में दिए हुए थे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड ऐप है, जैसे कि अभी ये बना था टाइटल फर्स्ट ऐप, इसको जब ओपन करेंगे, मान लो इसको ओपन करते हैं, तो वो जो ऐप अभी बोला था ना एडमिन पैनल वाला,
वही शो होगा, उसी का नाम है ये ऐसा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐप की। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐप, यहाँ से ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऐप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऑप्शन यहाँ पे है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन यही है कि इसमें क्लिक करेंगे तो एक विंडो, ब्लैंक विंडो सीट खुलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में दिखेगा लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स, राइट साइड में दिखेगा उसकी प्रॉपर्टी, और बीच में ब्लैंक विंडो सीट, जहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रॉम टेम्पलेट। अब मान लेते हैं ये ऐसे ऐसी टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट होंगे उसके यूज करके हम लोग बना चुके हैं। ये एक एग्जांपल है टेम्पलेट का। तीसरा चीज है फ्रॉम जेसन टू जिप, जेसन और जिप फाइल से। फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी बन चुका है, अब इसको क्या करें अपन, इसको एक्सपोर्ट कर दिए। एक्सपोर्ट कर दिए तो ये क्या करें, एक जेसन फाइल, डॉट जेसन फाइल बनाएगा। अब उस जेसन फाइल को हम लोग फिर से इंपोर्ट करेंगे तो क्या करेगा, फिर से ये फाइल बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट टू जेसन किया और यहाँ लिख दिया मैं माई फर्स्ट ऐप, तो सेव कर दिया। तो ये देखो माई फर्स्ट ऐप डॉट जेसन नाम से एक फाइल बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से डाउनलोड में। जी, इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर लेता हूँ, मान लो 1 कर देता हूँ, या फिर जेसन इंपोर्ट फाइल लिख देता हूँ, जेसन इंपोर्ट ऐप। क्रिएट ऐप करूँगा तो ये नया ऐप बन जाएगा, सेम वही जो हम लोग एक्सपोर्ट किए थे। राइट, ये देखो नाम उनका चेंज है। इस वाले का नाम था टाइटल यूर फर्स्ट ऐप, और इसका नाम है, सर इसका नाम है जेसन इंपोर्ट ऐप। ये विंडो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बैक टू होम पे। यहाँ पे ये वाली हो गई। अब आते हैं डेटाबेस। डेटाबेस से भी हम लोग डेटाबेस जो रिकॉर्ड फेच करेंगे उससे भी हम लोग उसमें भी हम ऐप बनाएंगे, ये देखेंगे अभी। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल में। मॉड्यूल में क्या होता है कि मान लो कि इसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मान लो ये होम पे ये सारे क्या बोलते हैं, एक मेनू डिजाइन किए हैं, एक 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 मेन्यू डिजाइन करें। अब इस डिजाइन का हम लोग हर पेज में देखते हैं, जैसे ये होम पेज में है अभी, इसके बाद कस्टमर में गए तो कस्टमर में भी सेम मेनू दिखेगा, रिसोर्सेज में सेम मेनू दिखेंगे, सारे में यही मेनू दिखेंगे, और सारे का लिंक भी सेम होगा। राइट, जहाँ जहाँ वो टारगेट कर रहा है, जिस जिस पेज में वो टारगेट कर रहा है, वो उसी उसी पेज में टारगेट करेगा, ये सारे पेज दिखेंगे। तो क्या करते हैं अपन, ये मेनू सेक्शन को उठा के एक सेपरेट मॉड्यूल बना लेते हैं, सेपरेट पेज बना लेते हैं, और उस पेज को ये सारे जो भी टारगेट पेज हैं वहां पे हम लोग लिंक कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये मेनू पेज बनता तो एक जगह है, बट सारे मेनू में, सारे पेजेस में क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सेम वैसे ही मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या करेगा, मॉड्यूल ही एक तरह का एप्लीकेशन है जो सेपरेटली एक जगह बना दिए, और उसका यूज मल्टी, जहाँ जहाँ हम लोग कॉमन यूज करना है वहाँ वहाँ यूज कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कि ऐप क्रिएट कैसे करते हैं डायरेक्टली ब्लैंक ब्लैंक विंडो सीट से।